नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गुरुजी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 महीने के राशिफल की। यह चंद्र राशि पर आधारित है मित्रों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मित्रों, इन 3 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हमारा राशिफल बताने का मतलब यह होता है कि हम आपको यह बताना चाहते हैं आप उन दिनों में किन किन कामों पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे और किस काम के लिए दिन अच्छा रहेगा और कौन कौन से काम आप मुख्य रूप से करें। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सितंबर 2020 माह की। तो इस महीने में देवगुरु बृहस्पति और केतु चौथे भाव में रहेंगे और शनिदेव आपके पंचम भाव में, चंद्रमा आपके छठे भाव में, मंगल देव अष्टम भाव में और राहु आपके दसम भाव में और शुक्रदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे। मित्रों, इस माह के शुरू में सब कुछ आपके पक्ष में रहने वाला है। इस समय जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। इस समय आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता ही मिलेगी और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो इन दिनों आपका हल निकलता नजर आएगा। और इस माह के दूसरे हफ्ते खर्चे परेशान कर सकते हैं और इस समय यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। मित्रों, 16 सितंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब 2-3 दिन आपके लिए भारी हो सकते हैं। इस समय रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट रहेगी, लेकिन सितंबर के अंतिम सप्ताह में स्वास्थ्य परेशान करेगा, धन से संबंधित परेशानी रहेगी। तो इस समय संभल कर चलें और शांत रहें और संयम से काम लें। क्या ऐसा करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मित्रों, आप रोज शाम को ओम गंग संग शनिचराय नमः का जाप करें ताकि सब कुछ आपके पक्ष में आए। देखिए, मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं तो आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके करने से आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं अक्टूबर 2020 की। मित्रों, सूर्यदेव आपके लग्न में रहेंगे, बुध आपके धन भाव में रहेंगे, केतु आपके तीसरे भाव में हैं और बृहस्पति चौथे भाव में रहेंगे। शनिदेव पंचम भाव में, राहु आपके 9वें भाव में। और मित्रों, महीने के शुरू में सुख शांति समृद्धि सब बढ़ेगी, लेकिन आप गलत संगति में पड़कर सब कुछ ना खत्म कर दें, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी कार्य करें बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है उतना ही कार्य को करें और धन भी ज़्यादा खर्च ना करें। कहते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। दूसरे सप्ताह थोड़ा ठीक जाएगा। इस समय आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यहाँ लाभ की स्थितियाँ रहेंगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी स्थिति यहाँ ठीक रहने वाली है, लेकिन शॉपिंग करते वक्त आप सावधानी रखें। और तीसरे हफ्ते जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब आप व्यस्त रहेंगे। इस समय आप पर कार्य की अधिकता रहेगी और इस समय आपका कामकाज भी बढ़ेगा। अब सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके घर कोई शुभ कार्य भी हो सकता है और संतान की चिंता भी खत्म होती नजर आएगी। और आखिरी सप्ताह सब तरह से ठीक है। इस समय थोड़ी थकावट हो सकती है, लेकिन उसमें भी आप अपने आप को फ्रेश महसूस समझेंगे। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इस समय आपको सभी सपने पूरे होंगे और लव लाइफ में भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय आप अपने पार्टनर को काफ़ी समय देंगे और यह समय आपके आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। अब बात करते हैं नवंबर 2020 माह की। तो इस समय शुक्र आपके लग्न में है, बुध और सूर्य आपके धन भाव में है, केतु आपके तीसरे भाव में है और बृहस्पति आपके चौथे भाव में है और शनिदेव पंचम भाव में है और मंगल 7वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ मंगल आपके मांगलिक दोष बना रहे हैं। इस समय वैवाहिक जीवन में बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। इस समय रिश्तों में कड़वाहट ना हो। इस समय बात का ध्यान रखें कि थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है और वाणी में संयम। तो ये महीना की शुरुआत में थोड़ा महसूस होगा कि उल्टा पुल्टा हो रहा है, लेकिन यह ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और 5-6 नवंबर के बाद आप ठीक होते नजर आएंगे। उसके बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे और दूसरे सप्ताह में आपको धन लाभ होगा। इस समय आपको मिला जुला फल मिलेगा। यदि आप इस समय संभल कर चलते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। 12 और 13 को चंद्रमा सफलता दिलाने में मदद करेगा और जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपको फायदा होगा। मित्रों, नवंबर में लंबी दूरी की यात्रा ना करें, इससे आपको परेशानी हो सकती है। और 24 नवंबर से
फिर एक सुखद पलों की जीते नजर आएंगे। इस समय भी जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर रखें, अपनी वाणी में कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर यह माह ठीक है। इस माह आप रोज सूर्य भगवान को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्घ दें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें गुरुजी एस्ट्रोलॉजी में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।